इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए की फी यूनिट बिजली फराहम करने वाला आज जेल में है, जबकि 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला ऐश इशरत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस मौका पर मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान गरी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के बैटर फखर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम की कामयाबी को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा है कि हमारा बुनियादी हदफ इस बार PSL का टाइटल जीतना है और उसके लिए हर मुमकिन मेहनत करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस के बारे में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि इंजरी से सेहतयाब होने के बाद पहला दिन मुश्किल था। नोमैड कैपिटलिस्ट ने 2025 की नई दर्जाबंदी जारी की है, जिसमें आयरलैंड को दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट का आजाद हासिल हुआ है। इस दर्जाबंदी में मुख्तलिफ अवामिल को मद्देनजर रखा गया, जिसमें वीजा फ्री सफर की सहूलत, शहरियों पर टैक्स की शरह, दोहरी शहरियत की इजाजत, जाती आजादी और आलमी साख शामिल है। एक बिरयानी, चाप, मगज फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए की फी यूनिट बिजली फराहम करने वाला आज जेल में है, जबकि 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला ऐश इशरत कर रहे हैं। इनका कहना था बानी PTI का एक और बड़ा जुर्म ये था कि वो अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम कर रहा था जो 150 रुपए फी लीटर था, मगर मौजूदा हुकूमत ने इसे 300 रुपए तक जा पहुँचाया। इन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को 7 रुपए की मामूली रिलीफ पर बहलाने की कोशिश कर रही है, जबकि असल सवाल ये है कि इन्होंने महंगाई को अवाम की पहुंच से क्यों बाहर कर दिया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई है, लेकिन इसका फायदा अवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। इन्होंने कहा कि आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए, मगर जहां अवाम को मुसलसल महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अवाम को जाली रिलीफ देने की बजाय हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। इन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग अवाम के हकूक के लिए काम करते हैं इन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, जबकि वो लोग जो महंगाई और माशी मुश्किलात का बायस बने हुए हैं वो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। इनका कहना था अवाम को हकायक से आगाह रहना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद कर सकें और अपने हकूक के लिए खड़े हो सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस मौका पर मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान गरी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं, जहाँ पार्टी की जानिब से एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पार्टी की आदत इस मौके पर शहीद भुट्टो की खिदमात को खराज तहसीन पेश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसमें वो पार्टी के आइंदा के लाहे अमल पर भी रोशनी डालेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी और कौमी खिदमात पर नजर डालें तो इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जो आज मुल्क की दिफा का सबसे मजबूत सतून समझा जाता है। इसके अलावा इन्होंने मुल्क को पहला मुतफिका आइन दिया, जो आज भी पाकिस्तान की सियासी और कानूनी ढांचे की बुनियाद है। इनके दौर में हुकूमत में पाकिस्तान स्टील मिल्स और दीगर कौमी पैदावारी इदारे कायम किए गए, जिन्होंने मुल्क की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दिनों में सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दिया। इसके साथ साथ रवां साल 23 मार्च को इन्हें मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। ये एजाज इनकी बेटी सना भुट्टो ने वसूल किया, जो इनकी कुर्बानियों और हिदमात का इतराफ है। पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत ने हमेशा जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरियात को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया है। इसी सिलसिले में सिंध हुकूमत ने इनकी बरसी के मौका पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया, ताकि कारकुनान और अवाम तकरीबात में भरपूर शिरकत कर सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी बरसी के मौका पर खसूसी पैगाम जारी किया, जिसमें इन्होंने शहीद भुट्टो की
खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो एक अजीम, मुदब्बिर और जुर्रतमंद रहनुमा थे जो अवामी हकूक के हकीकी अलंबरदार थे। इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की, खुदमुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया था। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी आज भी शहीद भुट्टो के विजन पर कारबंद है और हम अहद करते हैं कि इनके मिशन को जारी रखते हुए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुदमुख्तार मुल्क बनाएंगे ताकि अवामी फलाह के मंसूबे जारी रख सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम दुआया तकारीब का भी इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। कारकुनान इनकी सियासी जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जबकि गरी हुदा बख्श में शहीद भुट्टो के मज़ार पर फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी की जा रही है। लाहौर कलंदर्स के बैटर फखर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम की कामयाबी को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा है कि हमारा बुनियादी हदफ इस बार PSL का टाइटल जीतना है और उसके लिए हर मुमकिन मेहनत करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस के बारे में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि इंजरी से सेहतयाब होने के बाद पहला दिन मुश्किल था। 1.5 माह बाद जब मैं दोबारा बैटिंग शुरू की तो अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं बगैर पैड्स के बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि PSL के पहले मैच में भी अभी वक्त बाकी है और मैं अपनी फॉर्म बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ। जब प्रैक्टिस के आखिर में बैटिंग कर रहा था तो महसूस हुआ कि गेंद बैट पर ठीक से आ रही है। उम्मीद है अगले 3-4 दिनों में मुकम्मल रिदम में आ जाऊंगा। फखर जमान ने कहा कि मेरा जाती हदफ हमेशा यही रहा है कि बेहतरीन बैटर बनूं, अपनी टीम को फाइनल जितवाने में अहम किरदार अदा करूं। इस बार भी सोच के साथ खेलूंगा और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस जितवाकर टीम को फाइनल तक पहुंचाऊं। लाहौर कलंदर्स एक मजबूत टीम है और हम सबका अज़्म है कि इस बार PSL की ट्रॉफी जीतकर अपने मदाहों को खुश करें। उन्होंने PSL में बैटिंग और बॉलिंग के मैयार को शानदार करार देते हुए कहा कि ये लीग दुनिया की बेहतरीन लीग्स में शुमार होती है, जहां हर मैच में सख्त मुकाबला देखने को मिलता है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरी मौका होता है कि वो अपने तजर्बाकार क्रिकेटर्स के साथ खेलकर अपनी सलाहियतों को निखार सकें। खुद मैं भी कोशिश करता हूं कि अपनी टीम के नौजवान खिलाड़ियों के साथ दूसरी फ्रेंचाइजीज के नौजवानों को भी अपने तजर्बे से कुछ सिखा सकूं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी टीम का फोकस हर मैच पर होगा और हम हर मैच को फाइनल समझकर खेलेंगे ताकि कोई भी कमजोरी बाकी ना रहे। PSL में हर टीम मजबूत और हर मैच एक चैलेंज होता है, लेकिन हमारा हदफ वाज़िया है और हम सब इसके लिए पुरस्त हैं। तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि इस बार लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन बनकर उभरे। नोमैड कैपिटलिस्ट ने 2025 की नई दर्जाबंदी जारी की है, जिसमें आयरलैंड को दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट का आजाद हासिल हुआ है। इस दर्जाबंदी में मुख्तलिफ अवामिल को मद्देनजर रखा गया, जिसमें वीजा फ्री सफर की सहूलत, शहरियों पर टैक्स की शरह, दोहरी शहरियत की इजाजत, जाती आजादी और आलमी साख शामिल है। इन तमाम पहलुओं की बुनियाद पर आयरलैंड ने 109 पॉइंट्स हासिल किए हैं और पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसके शहरियों को 176 ममालिक में बगैर वीजा सफर करने की सहूलत हासिल है, जो इसे दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स में सरे फहरिस्त रखता है। यूनान और स्विट्जरलैंड 108 पॉइंट हासिल के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पुर्तगाल को चौथी पोजीशन हासिल हुई। इस फहरिस्त में दीगर मजबूत पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में माल्टा, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, मुत्तहदा अरब अमारात और आइसलैंड शामिल है। इन ममालिक के पासपोर्ट्स को भी आलमी सतह पर सफर की सहूलत और शहरियों के लिए बेहतरीन मौके की बुनियाद पर आला दर्जा दिया गया है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का दर्जा काफी कमजोर रहा और इसे 195 नंबर पर रखा गया, जिसका शुमार दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट्स में होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट एरिट्रिया के साथ 195 नंबर पर है, जबकि इराक 196, यमन 198, अफगानिस्तान 199 नंबर पर मौजूद है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी शहरियों को बैनुल अक़वामी सफर में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वीजा फ्री रसाई महदूद तरीन है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता दर्जाबंदियों में सरे फहरिस्त रहने वाले जापान और सिंगापुर इस साल नुमाया तौर पर नीचे आ गए और इन ममालिक को दोहरी शहरियत से मुतालिक सख्त पॉलिसियों और टैक्स कवानीन में सख्ती के बायस इनके पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी में कमी हुई है। हालांकि माजी में ये दोनों ममालिक दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल रहे। ताहम इस नई दर्जाबंदी में शहरियों की मौली और कानूनी आजादी को भी अहमियत दी गई है, जिसके बायस इनका स्कोर कम हुआ। नोमैड कैपिटलिस्ट की इस फहरिस्त दुनिया भर में अहमियत दी जाती है क्योंकि ये रवायती पासपोर्ट रैंकिंग से हटकर ज्यादा वसी अवामिल का अहाता करती है। आमतौर पर पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा सिर्फ वीजा फ्री सफर से लगाया जाता है, लेकिन इस दर्जाबंदी में दीगर अनासर जैसे टैक्स की सहूलत आलमी साख भी अहमियत रखती है। यही वजह है इस साल कई ममालिक की दर्जाबंदियों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है।